आधी रात में गांव के एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आधी रात का वक्त था, लिहाजा घर में मौजूद मनोज राम भी हैरान परेशान हो गए। लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने पर मजबूरी में आकर मनोज को दरवाजा खोलना पड़ा। जितनी तेजी से उन्होंने दरवाजा खोला, उतनी ही तेजी से दरवाजा बंद करके मनोज घर के अंदर भागे, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ एक महिला खड़ी थी जो पूरी तरह बेलिबास थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाल आगे की तरफ बिखरे हुए थे, जिससे उस महिला का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। जिसे देखने के बाद मनोज राम की रूह कांप उठी। तभी डर के मारे मनोज ने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। कुछ मिनटों के बाद एक बार फिर घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। डर से सहमा हुआ वो शख्स दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन बाहर खड़ी महिला लगातार दरवाजा खटखटाती रहती है। अब मनोज ने घर में मौजूद सभी लोगों को जगा दिया। कुछ देर में ही सभी को पता चल गया कि घर के बाहर एक महिला है जो पूरी तरह नग्न है। उधर दूसरी तरफ दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, उस वक्त घर में लाइट नहीं थी और आधी रात की वजह से बाहर भी बहुत अंधेरा था। इसलिए सभी को और ज्यादा दहशत हो रही थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए और सभी लोग उस घर की तरफ दौड़े। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वह औरत वहां से चली गई। मनोज राम के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई और मनोज राम ने उनसे सारी बात बताई। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने आसपास तलाश शुरू की। उन्होंने देखा कि एक महिला गांव के चक्कर लगा रही है। गांव वालों ने तुरंत ही उस महिला को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये महिला तो वाकई बिना कपड़ों की थी, जैसा मनोज राम ने बताया था। तभी गांव के कुछ महिलाएं आगे आती हैं और उसके जिस्म पर साड़ी जैसे तैसे लपेट दी जाती है। फिर उसे वापस गांव में लाया जाता है। कुछ देर में ही उस महिला की पहचान भी हो जाती है। दरअसल वो महिला मनोज राम के रिश्ते में आती थी। आनंद फानन में महिला के परिवार को जानकारी दी गई। कुछ देर में ही रात के ही वक्त महिला की सास मौके पर पहुंचती है और अपनी बहू की हालत देखकर हैरान रह जाती है। महिला की सास उससे पूछती है कि परी कहाँ है। दरअसल परी उनकी पोती है, जिसकी उम्र महज 8 साल है। वो महिला अपनी 8 साल की बेटी को लेकर अपने साथ घर से निकली थी। परी के बारे में पूछने पर वो बेलिबास महिला अपनी सास से कहती है कि तुमने ये पूछकर मेरी तंत्र विद्या को खंडित कर दिया है। अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर देती। क्यों चौंक गए ना आप? ये सच्ची घटना है ही इतनी हैरान करने वाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सच्ची घटनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये मामला झारखंड के पलामू जिले में मौजूद हुसैनाबाद थाने के खराड़ गांव का है। ये इलाका पलामू जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर जबला छतरपुर मुख्य पथ से 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है। इसमें करीब 50 घर हैं। इसी बस्ती में अरुण राम अपनी 24 साल की पत्नी गीता देवी, मां कौशल्या और 4 बच्चों के साथ रहता है। बात गुजरी 12 नवंबर की है, जब आधी रात में गीता देवी बेलिबाज होकर पूरे गांव के चक्कर लगा रही थी और उसकी बेटी लापता थी। गांव वाले उसकी इस हालत और लापता बेटी के बारे में जानने के लिए परेशान थे और उससे लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन गीता किसी भी सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं थी। वो बस अपनी सास से यही कह रही थी कि तुमने परी का सवाल करके मेरी साधना को खंडित कर दिया, वरना मैं उसे दोबारा जिंदा कर देती। गीता की यह बात गांव वालों को हैरान परेशान कर रही थी। दरअसल सुबह करीब 11 बजे कौशल्या देवी खेत में काम करने जा रही थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बहू गीता से भी साथ चलने को कहा। सास कौशल्या के लिए ये बात नॉर्मल थी, लिहाजा वो खेत चली गई और बहू गीता अपनी सबसे छोटी बेटी परी को लेकर चपला बाजार चली गई। चपला बाजार में कुछ लोगों ने गीता को सिंदूर, एक चाकू और नींबू समेत पूजा का सारा सामान खरीदते हुए देखा और कुछ लोगों ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए भी देखा था। धीरे धीरे सारे तार जुड़ गए। तुरंत आधी रात में ही गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ बच्ची की तलाश में रवाना हो जाते हैं। पूरी रात गुजर गई, लेकिन उस बेचारी को कुछ पता नहीं चल सका। अब गांव वालों के साथ पुलिस भी परी की तलाश में खाक छान रही थी।
जंगल में करीब 3 किलोमीटर अंदर एक सुनसान जगह पड़ती है, जहां पर धीरे धीरे तलाश करते हुए वो लोग पहुंच चुके थे। वहां सिंदूर, चाकू, नींबू और खून पड़ा था। हालात देखने पर साफ पता चल रहा था कि यहाँ रात के अंधेरे में तंत्र साधना की गई है। उस जगह के आसपास बच्ची को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं कुछ कदमों की दूरी पर कीचड़ था, जहां एक जगह पर मिट्टी खोदने के निशान थे। लिहाजा गांव वाले वहां खुदाई करने लगते हैं। थोड़ी सी खुदाई में ही बच्ची की लाश बाहर आ जाती है, लेकिन लाश की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बच्ची की लाश भी पूरी तरह बेलिबास थी। यानी लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका पूरा सीना चाकू से चीर दिया गया था, जिससे उसका कलेजा भी गायब था। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मां गीता देवी को तुरंत ही पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। कुछ देर की पूछताछ में ही गीता देवी ने सारे राज खोल कर रख दिए, जिससे सभी हैरान रह गए। गीता की माने तो वो तंत्र विद्या की सिद्धि कर रही थी, और अगर वो पकड़ी न जाती तो यकीनन वो अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर देती। गीता के मुताबिक बाजार से सामान खरीदने के बाद वो अपनी बेटी को जंगल लेकर गई, जहां उसने पूजा की और फिर अपने सारे कपड़े उतार दिए। अपने कपड़े उतारने के बाद उसने अपनी बेटी परी के भी कपड़े निकाल दिए। कपड़े उतारने के बाद वो मौके पर नाचती रही और देवीय शक्तियों को अपने पास बुलाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिशें करती रही। इसी दौरान अब उसे बलि देनी थी, लिहाजा उसने बाजार से खरीदे हुए चाकू से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और फिर उसके सीने को चीर कर उसका कलेजा खींचा और बाहर निकाल लिया। गीता देवी ने वहीं बैठकर बच्ची का कलेजा खाया। ये पूरा मामला इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गया। उसके बाद मौके पर लोग भीड़ बढ़ने लगी, जिसके बाद पता चला कि रात के वक्त खेतों की रखवाली कर रहे कुछ लोगों ने एक महिला और एक आदमी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, जिनके साथ एक बच्ची भी थी। रात में उस बच्ची के रोने की आवाज भी उन लोगों ने सुनी थी, लेकिन डर के मारे कोई वहां जा ना सका। लेकिन अब उन्हें इस बात का अफसोस था कि अगर वो लोग रात में मौके पर चले जाते तो यकीनन उस बच्ची को बचाया जा सकता था। खैर, इन लोगों की बात से बात तो साफ हो गई कि ये गीता रात में अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था जिसने जंगल में तंत्र साधना में उसकी मदद की थी। जानकारी के मुताबिक बिहार का एक तांत्रिक उस गांव में आता जाता रहता है। वो अरुण नाम के घर भी जाता था। उस तांत्रिक का नाम रोहित बताया जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि गीता आधी रात में इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकती। बताया तो यहां तक जा रहा है, गीता और तांत्रिक रोहित ने परी का कलेजा साथ मिलकर खाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर गीता देवी के जहन में तंत्र मंत्र साधना की बात कहां से आ गई। तो इसका जवाब भी गीता के पति अरुण ने दिया। दरअसल अरुण ने बताया कि उसकी पत्नी दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। अरुण के मुताबिक उसकी शादी छतरपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। शादी के 2-3 सालों तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने तमाम इलाज किया, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका। इसी बीच किसी ने उसे नौडिया बाजार के एक तांत्रिक से इलाज करवाने की सलाह दी। अब इसे मुकद्दर ही कह लीजिए कि उस तांत्रिक को दिखाने के बाद अरुण की पत्नी गीता गर्भवती हो गई और उसे एक के बाद एक 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटियां और एक बेटा है। मरहूम परी उन सब में सबसे छोटी बेटी थी। बस यहीं से उसके दिल में तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा जाग उठी और शायद इसी इच्छा ने उसे बेटी का कातिल बना दिया। फिलहाल पुलिस ने गीता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आरोपी तांत्रिक फरार है। अब उसका ये तंत्र मंत्र उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं पा रहा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।